हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये गुजरात बोर्ड का हिंदी क्लास 12th का चैप्टर 1 to 5 का है। समानार्थी शब्द चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, हर एक हिंदी में या हर एक सिलेबस में होता ही होता है। ये ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अर्थ को समझते हैं और आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि समानार्थी शब्द होता क्या है। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, मतलब मीनिंग सेम निकले, उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो या प्रत्येक शब्द, चाहे वो समानार्थी कह ले या पर्यायवाची कह ले, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये शब्द का समानार्थी बताएं या ये शब्द का पर्यायवाची बताएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इसमें हम चैप्टर 1 to 5 के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे शब्दों का प्रयोग हमें कितनी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। या पर्यायवाची का आप अर्थ देख लो तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि समान अर्थ देने वाला, मतलब एक जैसे अर्थ देने वाला। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है आपका चैप्टर 1 कृष्ण भक्ति का हरि। हरि यानी श्री कृष्ण। आप हरि कह लो या श्री कृष्ण कह लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परम यानी अत्यंत या श्रेष्ठ। औलरी, औलरी नहीं औलूरी होगी, औलूरी यहाँ होगा। औलूरी का मतलब होता है माफिक। अति का बहुत, चरण का पैर, गिरधारी का श्री कृष्ण, मुरली का बंसी, डफ का डफली, रसिक का रसिया, नवल का नवीन यानी नया, रज का धूल। तो ये सारे आपके चैप्टर 1 के समानार्थी शब्द है। अब कुछ चैप्टर 2 के समानार्थी शब्द देखते हैं। फर्स्ट है निषेध। निषेध यानी मना करना या प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। सूत्रपात, कोई भी कार्य को आरंभ करना, आरंभ। घूस यानी रिश्वत देना। प्राबल्य यानी आपका बोलबाला हो, अदम्यता। बरकत होना यानी वृद्धि होना। वृतांत यानी विवरण। ऋण यानी कर्ज, जिसे लोन लेना भी कहते हैं। ओहदा, इसे पद, आप ओहदा कर लो या पद कह लो। ओहदा या पद, दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। तो जितने भी शब्द हम पढ़ेंगे उसके मीनिंग सेम ही होंगे। मजार का दरगाह या कब्र। लुप्त का गायब। स्रोत का सोता या झरना। शूल का कांटा, आप शूल कहो या कांटा, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मोहित, मोहित किसी को मोहित कर लेना, मुग्ध कर लेना या आकर्षित कर लेना। कोलाहल, शोर, कहीं भी शोर हो रहा है यानी कोलाहल हो रहा है। भ्रम, भ्रम यानी मिथ्या या भूल। फिर है सन्नाटा, सन्नाटा पसरा हुआ है यानी शांति फैली हुई है। इलाका, क्षेत्र। यथार्थ का मतलब जो सत्य है। हमने कितनी सारे कविताओं या कहानियों में भी देखा है कि इसका यथार्थ चित्रण किया गया है, मतलब सत्य जैसा है वैसा ही दिखाया गया है। निश्चिंतता, बेफिक्री। लिहाफ, रजाई। ऐश्वर्य, ठाट बाट। नमक हराम यानी धोखेबाज। हिरासत, गिरफ्तारी।
पंडित वंशीधर ने जो दारोगा थे वंशीधर, उन्होंने आलोपी को हिरासत में ले लिया था, यानी गिरफ्तार कर लिया था। स्तंभित यानी चकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना। दस्तावेज यानी सनद, दस्तावेज तैयार करते हैं उसे हम सनद भी कहते हैं। साहूकार यानी महाजन। कदाचित शायद। उदंड होना या निडर होना, किसी बात का कोई डर नहीं होना। अक्खड़ अल्हड़ मस्त होना खुद में ही या लापरवाह होना। अलौकिक असंसारिक, जिसे समाज से कोई लेना देना ना हो। डामाडोल तो अस्थिर, जो एक चीज़ में स्थिर नहीं रहता और टिक नहीं सकता है। पक्षपात तरफदारी। व्यंग करना या किसी के ऊपर व्यंग करना, यानी उनको ताना मारना। मुअत्तली पदच्युत यानी ट्रांसफ़र हो जाना। परवाना यानी आज्ञा पत्र। अगवानी किसी की अगवानी करना यानी स्वागत करना उसका। लल्लो चप्पो करना यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना। त्रुटि भूल या गलती। मर्मज्ञ या रहस्य, इसमें और भी एक मीनिंग दिया, जैसे जो कुशल होते हैं, समझदार होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3 कान भये बस बांसुरी के। इसमें भी कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं जिसे हम करेंगे अभी। फर्स्ट है बांसुरी, जिसे मुरली भी कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपके आया था। वंशी जिसको कहा गया था वो, तो वंशी कह लीजिए, बांसुरी कह लीजिए या मुरली कह लीजिए, तीनों के सेम मीनिंग ही निकलते हैं। निसी धौंस यानी रात दिन। ताप यानी गर्मी, ताप पड़ रहा है यानी गर्मी पड़ रहा है या किसी से अलग होना। मनमोहन यानी मन को मोहने वाले श्री कृष्ण। सदा यानी हमेशा। दाहना या किसी को जलाना। गुंज हमने पढ़ा था, गुंज की माला या घुंघची के लाल लाल दानों की माला जो श्री कृष्ण पहना करते थे, और गोपियों ने भी कहा था कि वो कृष्ण का स्वांग करेंगी तब लाल लाल घुंघची की माला पहनेंगी जैसे कृष्ण पहनते हैं। पीतांबर पीला वस्त्र। लकुटी या लाठी। संग या साथ। अधर गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने अधर पर नहीं रखेंगी, यानी उनको अपनी होठों पर नहीं रखेंगी। फोर्थ चैप्टर है आपका अकेली। इसका फर्स्ट शब्द है सदमा यानी आघात लगना। एक रास्ता यानी अकेलापन या एकाकीपन। व्यवधान पड़ना किसी काम में यानी रुकावट आना। परिवर्तन होना यानी बदलाव होना, चेंज होना। अंकुश दबाव या किसी को नियंत्रण में करना। आबाद यानी बेरोक टोक, किसी को बेरोक टोक करना, रोकना टोकना नहीं। स्वच्छंद यानी मुक्त होना। संबल यानी किसी का सहारा होना, किसी का संबल होना यानी किसी का सहारा होना। शिथिल यानी ढीला। सजीव यानी जानदार, सजीव है अभी भी उसमें जान है, जानदार। सक्रिय यानी क्रियाशील होना, काम करने लायक होना। गरूर तुम्हें इस चीज़ का बहुत गरूर है यानी अभिमान है, घमंड है। बिरादरी यानी भाईचारा। आक्रोश यानी कटुता, किसी से गुस्सा बहुत ज़्यादा होना, आक्रोश होना। आश्वासन किसी को आश्वासन देना यानी दिलासा देना। कोई भी कार्य को लेकर पुलकित होना यानी प्रसन्न होना। रौनक घर में आज बहुत रौनक है यानी जलसा है। हंगामा होना यानी शोर होना। मिन्नत करना यानी विनती करना, प्रार्थना करना। यहाँ प्रार्थना का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, विनती करना सही वर्ड है। अव्यक्त या अप्रकट करना, कुछ बताना नहीं। लाज यानी शर्म। आब या आभा जिसे चमक। आयोजन तैयारी करना।
सिमटना, किसी चीज़ में सिमट जाना यानी सिकुड़ जाना। पुट, हल्का मेल या मिलावट करना। अंगीठी या सिकड़ी। नेक्स्ट है आपका भारत शीर रत्न भरत, जिसमें कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे सिंह जिसे हम शेर कहते हैं। आर्य यानी श्रेष्ठ कुल के होना, श्रेष्ठ। वृंद यानी वृंद होना, एक ग्रुप या समूह। कुटिल यानी टेढ़ा। कठोर होना यानी सख्त होना। और धन्य यानी धृष्टता यानी किसी बात का कोई डर नहीं होना। क्रोध होना यानी रोष होना, गुस्सा होना। बाधा डालना किसी भी कार्य में यानी विघ्न डालना। क्रीड़ा यानी खेल। वर यानी श्रेष्ठ। निर्भीक होना यानी निडर होना, किसी बात का डर नहीं होना। संज्ञा यानी नाम। कानन यानी जंगल। गोद यानी अंक। हमने पढ़ा था कि भरत अपनी माँ के गोद में मोद में बहुत आनंद पूर्वक खेलते हैं। मोद में यानी आनंद पूर्वक, बहुत खुशी पूर्वक। दुर्दैव यानी दुर्भाग्य या अभिशाप। सहचर होना या सखा या साथी होना। प्रवीर यानी पराक्रमी। बलशाली यानी बलवान होना। भुजा यानी बाहु। तो इस प्रकार से आपके 1 to 5 चैप्टर के समानार्थी शब्द समाप्त होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क के पूछे ही जाते हैं, ये 2 मार्क के आने ही आने हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है आज जितना हमने पढ़ा होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।